ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इधर से कह दो, इधर वाला इस तरफ कह दे, चाहे जैसे कह दे, या पाथ की बात कर ले, ये वाला पाथ क्या कर दिया हमने, इसको लिख दिया पाथ 1 और इसको क्या कर दे रहे हैं पाथ 2, सिंबल में दिखाने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू बी, और किस पाथ के लिए, पाथ नंबर 1, वो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, लेकिन किस पाथ के लिए, पाथ नंबर 2। दोनों पाथ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम। बी का फॉर्मूला I1 R1 होता है, तो I1 R1 और ये क्या बन गया I2 R2, I1 R1 I2 R2। यहां से मिल जाएगा आपको I1 अपॉन I2 मिल जाएगा किसके इक्वल, R2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, यहां तक क्लियर है। I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। ये बात क्लियर है। इसके बाद ये जो वायर है वो सेम मटेरियल का बना होगा पूरा, इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो सेम हुआ, रो सेम हुआ। रो कैसा हुआ, दोनों पार्ट के लिए रो सेम है। इस पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन सेम होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका मतलब ए सेम हुआ। रो सेम है, ए सेम है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है R रो L अपॉन ए, से साफ साफ दिख रहा है कि रो सेम ए सेम, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल के होगा, लेंथ। तो अगर हम इतने पार्ट की लेंथ को L1 मान लें और इतने पार्ट की लेंथ को क्या कर लें, L2, तो इसका मतलब I1 अपॉन I2 जो आपने लिखा था R2 अपॉन R1, इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर I1 अपॉन I2 को क्या लिख सकते हो, L2 अपॉन L1। L1 इस वाले पार्ट की लेंथ है और L2 इस वाले पार्ट की। कोई परेशानी यहां तक नहीं, परेशानी। चलो इसको मिला देते हैं, आ जाओ जरा। इसको मिला दिया जब हमने, तो सपोज करो ये वाला जो एंगल बन रहा है मिलाने पर, ये वाला जो एंगल मिल रहा है वो कितना है, थीटा। कितना मान ले, कितना है, थीटा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो पक्का ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। नहीं होगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जबकि रेडियस दोनों ही केस में सेम होगी, रेडियस दोनों ही केस में सेम। एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस। तो यहां से रेडियस आ जाएगी, आर्क और अपॉन क्या होगा, आर्क अपॉन। तो अगर रेडियस की बात करें तो आर्क की बात करें अगर, तो ये वाला आर्क कौन सा है, L1। आर्क कौन सा है ये, L1। और L1 कितना एंगल बना रहा है बताओ, थीटा। L1 कितना एंगल बना रहा था, तो यहां पे आ जाएगा L2 और अपॉन में क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। L1 कितना एंगल, थीटा 1 नहीं, थीटा, थीटा लिया ना हमने, तो L1 अपॉन थीटा, और जब L2 की बात आएगी तो कितनी होगी, 2 पाई। फिर देखिए एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या होगा, आर्क अपॉन एंगल। रेडियस दोनों सेक्टर्स के लिए सेम है, एक ही सर्कल तो है, तो रेडियस इस वाले के लिए भी आर्क, तो L1 अपॉन थीटा, और उस वाले के लिए L2 अपॉन कितना, 2 पाई। यहां से L2 अपॉन L1 जरा निकालने की कोशिश करो, तो L2 अपॉन L1 ये नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन कितना, 2 पाई माइनस थीटा ऊपर गया और थीटा कहां पे आ गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये सेकेंड, थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, सेकेंड। दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को कंपेयर करो जरा। तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ I1 अपॉन R1, I1 अपॉन I2, और यहाँ L2 अपॉन L1 क्या है, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आ गया, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन कितना,
दैट मीन्स यहां से एक आपको रिलेशन मिली कि I1 थीटा किसके इक्वल होगा, I2 2 पाई माइनस थीटा। ये एक रिलेशन मिला, I1 थीटा किसके इक्वल, I2 2 पाई माइनस थीटा। मतलब करंट इंटू करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल टू करंट इंटू करेस्पॉन्डिंग, यही तो मिल रहा है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। आइए जरा देखते हैं अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। कौन से सेक्टर से निकाल ले, जो एंगल क्या बना रहा, थीटा, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। इतने पार्टिसिपेंट, तो क्या होगा बताओ, क्या फार्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो, I1 थीटा अपॉन कितना, I1 थीटा अपॉन, पढ़ा है ना। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन, किधर की तरफ होगा, आउट, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेक्टर ऑफ एंगल कितना, 2 पाई माइनस थीटा। इस वाले से, दोनों से लगेगा ना मैग्नेटिक, तो क्या हो जाएगा, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I2, ये तो पढ़ा था, I अल्फा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन आर, फार्मूला ये पढ़ा आपने, म्यू नॉट बाई 4 पाई I अल्फा अपॉन कितना, आर, ये तो पढ़ा है ना फॉर्मूला। यहाँ पे नहीं दिख रहा, किधर, यहां तक I1 थीटा, इसके बाद का पार्ट इस तरफ, म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सेक्टर ऑफ एंगल कितना, 2 पाई माइनस, तो B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 2 पाई माइनस थीटा अपॉन कितना, R। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये देखो, अंदर की तरफ, इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों अपोजिट आ गए, दोनों कैसे आए, अपोजिट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 माइनस B2। एक बात आपको ये बात दिख रही है कि फ्रॉम, एक लाइन और पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आप ये पहले ही निकाल चुके हैं कि I1 थीटा जो है वो किसके इक्वल है, I2 2 पाई माइनस। बताओ I1 थीटा किसके इक्वल है, I2 2 पाई माइनस थीटा, इसी के तो इक्वल है ना, ये पहले ही निकाल चुके हैं। तो I1 थीटा है I2 2 पाई माइनस थीटा से, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 को देखो अगर, और इक्वेशन नंबर 6 देखो, तो दोनों में अंतर किसका है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई सेम, R सेम, क्या है, I1 थीटा और I2 2 पाई माइनस थीटा ही का तो अंतर है, और ये दोनों भी क्या है, सेम। हेंस B1 और B2 दोनों कैसे हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B1 माइनस B1, नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन। एक बात समझिए, ऐसे होगा, करिए।